वेस्ट बंगाल भारत के सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में से एक। यहाँ की राजनीति हमेशा से देश भर में चर्चा के विषय रही है। इस राज्य में लंबे समय तक अलग अलग विचारधाराओं की सरकार देखी है। कांग्रेस, वामदफी, फिर क्षेत्रीय पार्टी का उभरा। आज हम वेस्ट बंगाल की पूरी राजनीतिक यात्रा को समझेंगे, 1947 से लेकर 2026 तक के। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, उस समय बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का एक हिस्सा वेस्ट बंगाल बना, जो भारत में शामिल हुआ, और दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बना, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया। इस विभाजन के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए। बड़ी संख्या में शरणार्थी वेस्ट बंगाल आए, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा। आजादी के बाद शुरुआती 30 वर्ष तक वेस्ट बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इस दौरान राज्य को कोई समस्या का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी, औद्योगिक गिरावट और राजनीतिक आर्थिकता। 1960 और 70 के दशक में मजदूर आंदोलन और नक्सलवाद जैसे आंदोलन ने सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया। जनता धीरे धीरे बदलाव चाहने लगी। 1977 में वेस्ट बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव आया, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आए। यह सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में काम करने के वादे के साथ आई। उन्हें लैंड रिफॉर्म लागू किया और किसानों को अधिकार दिया, जिससे उन्हें ग्रामीण इलाके में बहुत समर्थन मिला। साल की वामदफी सरकार 1970 से 2011। लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 34 साल तक वेस्ट बंगाल पर शासन किया, जो कि भारत में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और ग्रामीण विकास में सुधार किया, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होने लगी। बड़े उद्योग राज्य से बाहर जाने लगे, जिससे रोजगार के अवसर कम हुए। युवाओं में असंतोष बढ़ने लगा और बदलाव की मांग तेजी से हो गई। 2011 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ लेफ्ट फ्रंट को हरा दिया। यह जीत ऐतिहासिक थी, क्योंकि 34 साल पुरानी सरकार खत्म हो गई। ममता बनर्जी को जनता ने परिवर्तन के रूप में देखा। सरकार और योजना। टीएमसी सरकार ने वेलफेयर स्कीम की जैसी कन्याश्री, सबों साथी और स्वास्थ्य योजना, इन योजनाओं से गरीबों और मध्यम वर्गों को फायदा मिला। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार, घोटाला और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। इसी समय राज्य की राजनीति का पोलराइजेशन भी बढ़ने लगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में तेजी से अपनी पकड़ बनाई। 2014 के बाद बीजेपी ने राज्य में संगठन मजबूत किया और 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 18 सीट जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। इससे साफ हो गया कि अब वेस्ट बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। 2021 में वेस्ट बंगाल में इतिहास का सबसे बड़ा और चर्चित चुनाव था। इस चुनाव में जोरदार मुकाबला हुआ। परिणाम में टीएमसी ने 213 सीट जीतकर सरकार बनाई, जबकि बीजेपी ने 77 सीट जीतकर खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 2021 के बाद राज्य में कई मुद्दे चर्चे पर थे, जैसे राजनीतिक हिंसा, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, करप्शन एलिगेशन और केंद्र राज्य के बीच टकराव। एक तरफ टीएमसी अपनी योजना को पकड़ को मजबूर कर रही थी, और वही बीजेपी लगातार राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। 2026 आते आते वेस्ट बंगाल का चुनाव पूरे देश के लिए एक बड़ा राजनीतिक इवेंट बन गया। यह चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी है। संकेत माना जाता है मुकाबला ऑल इंडिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच था। 2026 के चुनाव के पार्टी में बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई और टीएमसी पार्टी हार चुकी है। जय हिंद, जय भारत।